I'm very happy to meet you all through this Zoom. और मुझे आप सभी से जूम के माध्यम से मिलकर खुशी हुई है। Though we are living in a difficult time, as a blessing in disguise, we are able to spend more time with your family, and also we are able to hear Lord's messages through very many sources. और जबकि इस लॉकडाउन के दौरान हम अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं और साथ ही हम काफी सारे संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से सुन पा रहे हैं। Yeah. So today I want to leave few thoughts with you. और आज की शाम में मैं कुछ विचार आपके सामने बांटना चाहता हूँ। Yeah. Paul is asking in many places, don't you know these things? और कई जगह हम प्रेरित पौलुस को ऐसा लिखते पढ़ते हैं, क्या तुम इन बातों को नहीं जानते? Yeah, in Romans chapter 6, Romans chapter 8, 1 Corinthians chapter 3 and 1 Corinthians chapter 6, he is asking these questions. और रोमियो अध्याय 6, रोमियो अध्याय 8, पहला कुरिन्थी अध्याय 13 में हम देखते हैं कि पौलुस ऐसी इन बातों को कहते हैं। Also, James is asking, don't you know, in James 4:4. और याकूब के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि वह भी 4:4 में याकूब की पुस्तक में वह इसी बात को कहता है। You can take some time to read all those verses and meditate. और आप कुछ समय निकालकर इन वचनों के ऊपर मनन कर सकते हैं। Yeah. Don't you know that God is dwelling in you? और क्या आप इस बात को नहीं जानते? Your bodies are the temple of God. और क्या आप इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर का आप मंदिर है और परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं? That is we read it in 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. और इसके विषय में हम पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 16 में पढ़ते हैं। Then 1 Corinthians 6:15. और पहला कुरिन्थी 6:15। Don't you know that you are members of Christ? और क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के अंग हो? Don't you know that you are the members of the body of Christ? और क्या तुम नहीं जानते कि मसीह की कलीसिया के अंग हो? Don't you know that you belong to Christ? और क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह से संबंध रखते हो? Then in same chapter, 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. और हम उसी अध्याय पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 19 में हम देखते हैं, Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? You can read parallel verses in the book of Romans. और आप इन्हीं तरह के वचनों को इसी समानता में रोमियो की पुस्तकों में भी पढ़ सकते हैं। Romans chapter 8, रोमियो अध्याय 8 verses 9, 10 and 13. उसका 9, 10 और 13वां वचन। Yeah. When you read the 9th verse, और जब उसका 9वां वचन आप पढ़ते हैं, I read it in the easy to read version. और मैं उसको आसान जो अंग्रेजी शब्द है उसमें मैं अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। You are not ruled by your sinful selves. और पाप में लालसा से आप चलाए नहीं जाते हो। You are ruled by the Spirit of God who lives in you. आप परमेश्वर के उस आत्मा से जो आपके अंदर वास करते हैं चलाए जाते हो। So today I am going to leave with you the 3 thoughts. तो आज की समय में 3 बातों को 3 विचारों को आपके सम्मुख रखूंगा। God Spirit is dwelling in us to rule us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है कि हम पर वह प्रभुता करे। The Spirit of Christ dwells in us so that we can become members of the body of Christ. अब मसीह का आत्मा हमारे अंदर इसलिए वास करता है कि हम मसीह के देह के लिए उसका अंग बन सके। And the Holy Spirit is dwelling in us to transform our lives into the image of Jesus Christ. अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए कार्य कर रहे हैं कि वह हमें हमारे अंदर स्वभाव को बदलकर यीशु मसीह के समान बनाए। Holy Spirit will not do his work until the first 2 things are carried out. और पवित्र आत्मा अपना कार्य तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसके पहले के 2 जो कार्य है वह न हो जाए। The Spirit of Jesus Christ will not make us as members of his body unless the first thing is done. और यीशु मसीह हमें उनकी देह का अंग तब तक नहीं बनाएंगे जब तक उसके पहले वाला जो कार्य है वह पूरा ना हो जाए। And the first thing cannot be done unless we surrender ourselves.
और वह पहली जो मुख्य बात है वह तब तक हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी जब तक हम पूरी तरह से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित ना कर पाए। So God wants to rule us. अब परमेश्वर चाहते कि वह हमारे जीवन पर प्रभुता करे Only when we yield ourselves, और तब हम अपने आप को जब समर्पित करते हैं only when we desire for it, और जब हम अपनी हृदय में इस बात को पाने की लालसा करते हैं, only when we ask God, Lord, I don't want to rule my life, Lord. My life is ruined, oh Father. I don't have wisdom, or I don't have courage. I am a fearful man. You come and rule me, Lord. और जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को प्रभुता नहीं करना चाहता, मुझ में समझ नहीं है, बुद्धि की कमी है, मैं निराश हूं, मैं नहीं कर सकता इन बातों का, आप मेरी सहायता करें। You are driving your car and your dad is or your elder brother is sitting with you. और आप मान लीजिए कार को चला रहे हैं और बगल की सीट पर आपके पिता या आपके बड़े भाई बैठे हैं। It is a hilly road or it is a tough road. और जो रास्ता है, मार्ग है, वो उबड़ खाबड़ है, वो सही नहीं है। And you go this side and you hit against a rock, and here you hit against a lamp post, and so many dents are there in the car. और आप देखते हैं कि आप जब अपनी कार चला रहे हैं तो आप यहाँ पर एक पत्थर से गाड़ी को टक्कर मार दे रहे हैं और एक बिजली के खंबे को आपने टक्कर मार दिया और यहाँ आपकी गाड़ी पर डेंट पड़ गए। You don't know how to apply the gear, you don't know how to apply the brake, and lot of noise and this and something breaks. और आप नहीं जानते कि कब आप गियर को बदली करें, कब आप गाड़ी को चलाएं और रुकाएं, और आप नहीं समझ पाते, बहुत सारी आवाजें होती हैं। And you get fed up. और आप उसके बाद तंग आ जाते हैं। Then you say, Anna, you come and Bhaiya, you come and drive the car. I don't want to drive. और तब आप कहते हैं अपने बगल में जो आपके भाई बैठा, आप कहते हैं भैया आप आकर मेरी सहायता करें, आप चलाएं, मुझसे नहीं होगा। And you will give the car key to him and ask him, you please ride, I will sit beside you. और तब वह आप उससे कहते हैं कि आप बैठकर गाड़ी को चला, मैं आपके बगल में मैं बाईं ओर बैठूंगा। And after sitting there, you are thinking, I am good for nothing. He is driving very well. Let him continue to drive. और तब आप उस व्यक्ति को जो आपके बगल में बैठकर गाड़ी को अच्छी तरह चला रहा है, आप अपने विषय में सोचते हैं कि आप में कुछ अच्छी बात नहीं है। But now and then you get tempted to push him and you wanted to take the driving seat. लेकिन अब आप इस परीक्षा में पढ़ रहे हैं कि आप उसको उस सीट से हटा दे, धक्का दे दे और आप जाकर बैठ जाएं। In the same way, you are asking God, Lord, I don't want to run my life, Lord. और इसी रीति से आप भी परमेश्वर से कहते हैं कि मैं अपने जीवन को नहीं चलाना चाहता। Like in the car, you have the driver's seat. In your heart, you have the throne in your life. और जैसे हम एक कार में देखते हैं एक चलाने वाले की चालक की सीट होती है, वैसे हमारे हृदय में एक सिंहासन होता है। And at times, our self comes and sits on the throne and you push God aside. और तब उस सिंहासन पर जो हमारे हृदय में है, हम परमेश्वर को वहां से उतार कर हम अपने आप को वहां बिठा देते हैं। You may ask me, is it possible to push God aside? और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या यह संभव है कि हम परमेश्वर को किनारे कर दे उस सिंहासन से? Yeah, God is not going to fight for the throne of your life. और जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है क्योंकि परमेश्वर आपसे उस सिंहासन को पाने के लिए लड़ने नहीं वाले हैं। If he senses that you are having an unwillingness to give God the complete rulership, he will go away. और यदि परमेश्वर आपके अंदर जरा सी भी भनक को पाता है, इस इच्छा को पा लेता है कि आप नहीं चाहते अपने हृदय से इस बात को परमेश्वर को सौंपने की वह प्रभुता करे, वो छोड़ देंगे। And then we go and hit again. Family life, there's some accidents. With the children's life, there's some accidents, some chaos and confusion. And again say, Lord, I repent. You please come again, Lord, and rule me. और तब हम यहाँ वहाँ टक्कर मार देंगे, हमारे पारिवारिक जीवन में हम अपने परिवार के सदस्यों को टक्कर मार देंगे, हमारे बच्चों के साथ में दुर्घटना हो जाएगी। तब हम पश्चाताप करके मन फिराकर रोकर कहते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर और आप आकर अब प्रभुता करें। We read in the book of Acts chapter 1. हम प्रेरितों के कार्य अध्याय पहले में देखते हैं। Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसका 8वां वचन। Acts chapter 1 and verse 3. और उसका 3रा वचन हम देखते हैं। See, after Jesus, he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God.
और प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ते हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। After resurrection, Jesus stayed in this earth for 40 days. और यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, वह 40 दिनों तक इस धरती पर लोगों को दिखाई दिए। What was he doing in these 40 days? और इन 40 दिनों में यीशु मसीह क्या कर रहे थे? This particular verse summarizes what he was preaching and what he was doing in the 40 days. और यह जो वचन है वह एक छोटे शब्दों में बताता है कि इन बीते 40 दिनों में यीशु मसीह ने क्या किया। He was speaking to them about the kingdom of God. और यीशु मसीह वहां पर वचन कहता है परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करते थे। In the Sermon on the Mount, he taught them to seek God's kingdom. और हम यीशु के पहाड़ी संदेश के विषय में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को खोजने के विषय में बात की। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. कि स्वर्ग में हमारे पिता जो विराजमान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। Where should the kingdom of God come first? और परमेश्वर का राज्य सबसे पहले कहाँ पर आता है? The kingdom of God has to come into your heart first. और सबसे पहले परमेश्वर का राज्य आपके और हमारे हृदय में आना जरूरी है। He has to be the king sitting in the throne of your heart and ruling your life. और राज्य आपके हृदय में आना है कि वहां पर परमेश्वर आपके हृदय में राजा बनकर राज करे आपके जीवन के ऊपर। Many of us, when we committed our lives for the first time, it is absolutely true that we offered the throne to God. और हम जब यीशु मसीह के पास आए थे और हमने अपने आरंभ के दिनों में अपना हृदय परमेश्वर को सौंप कर अपना जीवन उसको सौंपा था। After some time, when we get experienced, when God blesses us with all grace and anointing, और कुछ समय के बीतने के बाद जब परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं और हम उनमें बढ़ते हैं और ज्यादा उनकी बातों का अनुभव करते हैं, then we slowly occupy the throne. Lord, we both will sit in the throne. और तब हम क्या करते हैं, उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर के बगल में बैठने की कोशिश करते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। Then we tell, Lord, I know how to run my life. I have got some experience. और तब हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे भी थोड़ा अनुभव हुआ है, मैं अपना जीवन चला सकता हूँ। Lord, I know how to run the church with my experience. और परमेश्वर से हम कहते हैं, मैं अपने अनुभव के द्वारा कलीसिया को चला सकता हूँ। What does God ask you? क्या परमेश्वर ने आपसे कहा? If I am the father, where is the honor? और यदि पिता है तो मालिक कौन है? If I am the king sitting on the throne, where is the honor? और यदि मैं सिंहासन के ऊपर राजा बनकर बैठा हूँ तो असली मालिक कहाँ पर है? When we go to church on Sunday or some other weekday meetings, और जब हम सप्ताह के दिनों में, रविवार को या बीच की किसी दिनों में कलीसिया में सभा में जाते हैं, yeah, we think God is sitting on the throne. हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर उस सिंहासन पर जो हमारे हृदय में है बैठा है। We worship God. Lord, I honor you, I praise you, I exalt you. और हम कहते हैं, परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। What is worship? और आराधना क्या है? Just to tell Lord, I am not sitting on the throne of myself. That is the real worship. और आराधना छोटे शब्दों में कहा जाए तो यही है कि आप परमेश्वर से कह रहे हैं, मेरे हृदय में मैं नहीं परंतु परमेश्वर आप बैठे हैं। Lord, you are on the throne. प्रभु आप उस सिंहासन पर बैठे। In my life, the highest place is the throne. और मेरे जीवन में सबसे उत्तम सर्वोत्तम स्थान मेरे हृदय का वह सिंहासन है। You are exalted there, Lord. और आप वहां पर ऊंचे उठाए गए हैं परमेश्वर। So any person who says, Lord, I praise you, honor you, worship you, and still he is sitting in the throne, it is not the real worship of God. और यदि एक व्यक्ति अपने हाथों उठाकर कहता है, परमेश्वर तेरी आराधना करते, तेरी प्रशंसा करते, आदर करते हैं, और उसके हृदय में सिंहासन पर वह खुद व्यक्ति बैठा है, तो वह सच्चाई नहीं है। He is worshipping himself. वह व्यक्ति स्वयं की ही आराधना कर रहा है। He is worshipping him. He is praying to himself. और वह व्यक्ति खुद से ही खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है। Because you have not given the rightful place for God in your life. क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में वह सर्वोत्तम और सही स्थान नहीं दिया है। You know, our country was under the bondage of British people for 200 years. और क्या आप इस बात को जानते हैं कि 200 साल तक हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहा। Then one day India got freedom. लेकिन एक दिन हमारे इस भारत देश को आजादी मिली। But
all the land of India, was it under the control of the Prime Minister and the President or the government of India? लेकिन उस समय क्या यह इस भारत देश की सारी जो जमीनें हैं और जो संपत्तियां हैं, क्या भारत सरकार और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधीन थी? No. नहीं। There were a lot of small kings ruling on different pockets of our land. उस समय हमारे इस भारत देश के अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य जगहों पर कई सारे राजा थे जो प्रभुता करते थे। In the same way, we may have different pockets in our lives where we are still ruling, but we say India got liberty, independence. और वैसे हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कई सारी जेबें हैं जहां पर हम स्वयं प्रभुता करते हैं, जैसे हम भारत के विषय में कहते हैं कि हमारा भारत आजाद हुआ है। So, in the same way, we would have committed our lives to God. तो उसी तरह हमें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। But still, we may be ruling some pockets of our lives. फिर भी हो सकता है, संभव है, हमारे जीवन के कुछ हिस्से, कुछ जेबें हैं जो हम अपने प्रभुता में रखते हैं। It may be the financial area where God is not the Lord. यह हो सकता है आपके जीवन का पैसों के मामले का जो हिस्सा है, आर्थिक क्षेत्र जहां परमेश्वर प्रभु नहीं है। Yeah. So when we say that God is on the throne, what is the meaning practically? और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे उस सिंहासन पर राजा है, विराजमान है, तो हम जीवन में हम बातों में कैसे बता सकते हैं? A person who is on the throne, he decides. He takes decisions. और जब एक व्यक्ति एक सिंहासन पर बैठता है तो वह अधिकार रखता है फैसले करने के लिए। He controls. वह खुद नियंत्रण करता है। He has freedom. उससे आजादी है। He has rights. और उससे कई सारे अधिकार हैं। These are the four things: decisions, rights, freedom, control. और ये चार बातें हैं कि उसे आजादी मिलती है, उसे फैसले लेने का अधिकार मिलता है, और उसे प्रभुता मिलती है, स्वतंत्रता, आजादी मिलती है। All these things we hand over to God when He is the King ruling our life. और हम इन सारी बातों को उस प्रभु राजा को जो हमारे जीवन पर प्रभुता करते हैं, हम सौंप देते हैं। So Jesus Christ, when He lived in this world, He handed over the decision making to God. और जब यीशु मसीह इस धरती पर अपना जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपने इन सारे जो फैसले करने के अधिकार थे, उन्होंने पिता को सौंप दिया। How do we know that? और इस बात को हम कैसे जानते हैं? He said, I want to do the will of God. उन्होंने कहा कि मैं पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। I want to do the will of God. मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। So every time he didn't take decisions for his life. और हम देखते हैं उनके जीवन में हर समय उन्होंने खुद से अपने मन से फैसले नहीं लिए। He said, I have not come to do my will. उन्होंने कहा कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूँ। Till the last breath he lived a life like that. और उन्होंने अपने आखिरी सांस तक इसी तरह जीवन को बिताया है। He never fought for his rights. और उन्होंने अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ा नहीं है। Yeah, throughout his life he never fought for his rights. और अपने पूरे जीवन भर के समय में उन्होंने अपने अधिकार की, हक की बातों के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। Whenever he was mistreated, और जब कभी उन्हें अपमानित किया गया, बदतमीजी से उनके साथ व्यवहार हुआ, whenever people insulted, जब कभी लोगों ने उनका अपमान किया, he never fought back. उन्होंने फिर से बदले में उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ी। When he was threatened, he did not threaten back. और जब कभी उन्हें बुरा कहा गया, उनको थूका गया, उन्होंने नहीं किया। Always he was handing over everything to God the Father who justifies him righteously. और हर समय उनके ऊपर जो भी बातें बीतती थी वह परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देते थे, जो धार्मिक है, जो न्याय करते हैं। So he never fought for his rights. तो उन्होंने कभी अपने हक के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ी। He was never tried to control the people. और उन्होंने कभी भी लोगों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कभी नहीं की। Anybody who tries to control others, he is still sitting on this throne. और कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के जीवन को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है, तो इस बात की ओर संकेत है कि वह व्यक्ति अभी भी अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा है। Jesus had freedom. यीशु मसीह के पास आजादी थी। But he didn't use that freedom for himself. लेकिन उन्होंने अपनी इस आजादी को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया। The Spirit of God is giving us freedom so that we can become like Jesus Christ.
और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आजादी को लेकर आते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जी सके। So we read a verse in Acts chapter 1 and verse 3. और हमने प्रेरितों के कार्य अध्याय वचन 3 को पढ़ा। So Jesus, the 40 days, he was preaching about the kingdom of God. और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया। Yeah. But what was the attitude of the disciples? लेकिन प्रेरितों का इस यीशु मसीह के प्रति बर्ताव कैसा था? So when we read 6th verse, Acts 1:6, और उसका हम 6वां वचन प्रेरितों 1:6 पढ़ते हैं। they all came together and Jesus was about to ascend to heaven. और वो सभी इकट्ठे होकर पूछने लगे और उस समय यीशु मसीह उठा लिए जाने वाले थे। And what was their question? और उनका सवाल क्या था? Lord, will you give the throne to us, Lord? और हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? We want to rule ourselves. और उन्होंने पूछा कि हम अपने आप के ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं। In spite of listening to all the teachings of Jesus Christ, resurrected preacher, they said, Lord, still we want throne to rule ourselves. एक मृत्यु में से जी उठे पुनरुत्थान हुए व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार सुनकर भी ये लोग कह रहे थे कि हम अपने जीवन को नियंत्रण करना चाहते हैं। Matthew 6:33 we read, seek ye first the kingdom of God. और हम मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में पढ़ते हैं कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। When you read John chapter 9, और जब यूहन्ना अध्याय 9 में आप पढ़ते हैं 19, 20 and verses 21, 22, आप 19, 20, 21 और 22 को पढ़ते हैं। a blind man was healed. और वहां पर एक अंधा व्यक्ति था जिसे यीशु मसीह चंगा करते हैं। The religious leaders and the Pharisees and chief priests are asking the mother and father, who healed your son? और वहां पर धर्म गुरु और याजक और फरीसी शास्त्री मिलकर उसके माता पिता को पूछते हैं, तुम्हारे बेटे को किसने चंगा किया? They knew very well that it is Jesus who healed their son. और वे अच्छी तरह जानते थे कि यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसने इनके बेटे को चंगा किया है। But they were not willing to confess the name of Jesus Christ. और उसके माता पिता जानते थे, लेकिन वो यीशु मसीह का अपनी जबान से अंगीकार नहीं करना चाहते थे। Because they were afraid of the religious leaders. क्योंकि वे धार्मिक गुरुओं से भय खाते थे, डरते थे। Because the leaders have told them, anybody who confesses Jesus Christ will be put away from the synagogue. और क्योंकि लोग इसलिए डरते थे क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी यीशु मसीह को प्रभु स्वीकारेगा, अपने मुंह पर अंगीकार करेगा, आराधनालय से बाहर कर दिया जाएगा। The fear of people and the fear that we will lose recognition prevents us from making Jesus Christ as king. और लोगों का भय खाना और लोगों के सामने अपनी पहचान को खो देना, यह सारी बातें हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में राजा बनाने से रोकती है। When you read John chapter 11 and verse 45 onwards, और जब आप यूहन्ना अध्याय 11 वचन 45 के आगे से जब आप पढ़ते हैं up to 48 verses, ब्रदर विच चैप्टर? John 11, यूहन्ना अध्याय 11 वचन 45 के आगे हम पढ़ते हैं 45, 46, 47, 48 verses. जब आप 45, 46, 47 और 48वां वचन जब आप पढ़ते हैं, They were afraid that Romans will come and remove their throne. और वे इसलिए रोमियो से डर रहे थे कि रोमियो लोग कहीं आकर उन्हें उनके सिंहासन से हटा ना दे। Yeah, Romans have given some thrones for the chief priests and religious leaders to rule over the Israel. क्योंकि इजराइल पर प्रभुता करने के लिए रोमी लोगों ने इजराइल के शास्त्री, फरीसी और महायाजकों को कुछ सिंहासन दिए थे। So they were afraid whether we will lose the control, whether we will lose the decision making ability, whether we will lose our freedom, whether we will lose our rights. These were the fears of those religious people. और इन सारे धर्मगुरुओं को इसी बात का भय था कि हम लोगों के ऊपर से अपना नियंत्रण खो देंगे, हम अपनी आजादी को खो देंगे, हम अपनी प्रभुता, हमारे हक अधिकारों को हम खो देंगे। So are you afraid that you will lose these things, throne? और क्या आप इन बातों का भय खाते हैं? क्या आप इन सिंहासन की बातों को छोड़ना चाहते हैं? You write in your diary, decision, control, freedom, rights. और आप अपने एक बुक में नोट करके लिख लेते हैं कि आपका अधिकार, आपकी आजादी, And आपके फैसले, put a cross on it. और आप उसके ऊपर एक क्रूस को बना लें। That is a crucified life. और यही क्रूस पर चढ़ाया हुआ जीवन है। That is the life Jesus lived, a crucified life.
और ऐसे ही जीवन को, क्रूसित जीवन को यीशु मसीह ने जिया है। Yeah, next we'll come to the 10th verse, Romans chapter 8 and verse 10. और हम रोमियो अध्याय 8 वचन 10 की ओर आएंगे। If you don't have the Spirit of Christ, you don't belong to Him. और मसीह का यदि आप में आत्मा नहीं है तो आप मसीह का जन नहीं है। And also we read in 1 Corinthians chapter 6 और साथ ही में हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में पढ़ते हैं and verse 15. और उसका 15वां वचन, Don't you know that you are the members of the body of Christ? और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? First is the rulership और पहला प्रभुता, and now ownership. और उसके बाद अब स्वामी। Once we accept the rulership of God, once the Spirit of God is ruling us, और जब हम परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकारते हैं और जब उसका आत्मा हम पर प्रभुता करता है, we go to the next stage where we become the members of the body of Christ. उसके बाद हम अगले चरण में बढ़ते हैं जहां पर हम मसीह के देह के अंग बनते हैं। We belong to Christ. और हम मसीह के हम संबंध रखते हैं। You read in detail about the being a member of the body of Christ in 1 Corinthians chapter 12. और हम मसीह के देह के अंग होने के विषय में पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में पढ़ते हैं। I would like to point out 4 things there. और 4 मुख्य बातों को मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। The head will not say to the hand, I don't need you. और जो सर है वह हाथ से ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। The eyes will not look at the legs and say, I don't need you. और जो आंखें हैं वो पैरों की ओर देखकर ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। Have you come across in your life that your right hand says, I don't need you, the left hand? Have you experienced that? और क्या आप अपने जीवन में अपनी देह में इस बात का अनुभव किए हैं कि आपका जो दाहिना हाथ है वो आपके बाइने हाथ से कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है? Have you ever felt even for a fraction of a second, I don't need my leg? या कभी आपने एक सेकंड के लिए भी अपने विषय में ऐसा सोचा कि आपको अपने पैरों की जरूरत नहीं है? Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं। Because all are members of a single body. क्योंकि यह सारे जो अंग हैं वो हमारे शरीर के अंग हैं, हिस्सा हैं। Every member accepts each other. और हर एक हमारे शरीर का अंग एक दूसरे को स्वीकार करता है। If you want to know whether you are a member of the body of Christ, the local expression of the body, you will accept people. और यदि आप अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं कि क्या आप मसीह की देह का अंग है या नहीं, तो आपके There is no division. निजी कलीसिया में आप लोगों को स्वीकार करेंगे और वहां पर बंटवारा नहीं होगा। Any weak member you will honor. और जो कमजोर अंग है आप उसका आदर करेंगे। The weak member has got good protection. और जो कमजोर जो अंग है उससे ज्यादा सुरक्षा मिलती है। There are some churches where when you go as a weak member, you are despised. लेकिन ऐसे कई सारे कलीसिया हैं जहां पर एक कमजोर अंग जाता है तो उसे तुच्छ जाना जाता है। You have to do this or that so that you are accepted. आपको कई सारे संघर्ष और कई सारे बातें करनी पड़ती है कि ताकि आपको लोग स्वीकार कर ले। But when I am a member of the body of Christ, I don't despise anybody. लेकिन जब मैं मसीह की देह का अंग बनता हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता। When one member suffers, other member also suffers. और जब एक अंग है या एक व्यक्ति है जो दुख होता है तो बाकी भी उसके साथ भागी होते हैं। When there is a pain in your hand, other members are also feeling that. और यदि आपके हाथ में कहीं पर दर्द हो रहा है तो बाकी जो शरीर के अंग है वह भी उसके साथ उस दर्द को सहते हैं। That's why weep with those who weep. इसीलिए जो रोते हैं उनके साथ रो। Rejoice with those who are rejoicing. और जो आनंद मनाते हैं उनके साथ तुम भी आनंद मनाओ। That is called the concern for each other. और यही है कि आप एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं। So in the body of Christ, if somebody is suffering, we also feel the burden and we pray for them, we care for them. इसलिए देह के अंदर यदि कोई अंग है या कोई व्यक्ति है जो दुखी है और जो शोक में है तो हम उसके लिए दुखी होते हैं, बोझ से भरकर प्रार्थना करते हैं। When one brother's child is going astray, as a young boy, and we don't say, oh, my boy is okay, I don't rejoice.
और यदि हम देखते हैं कि किसी भाई का जो जवान बेटा है वह नाश होने के मार्ग पर चल पड़ा है, तो हम अपने बच्चों को देखकर ऐसा नहीं कहते, नहीं मेरा मेरा बेटा तो सही है। If by seeing their failure, if I rejoice, that proves that I have not still become the member of the body of Christ. और यदि मैं उस व्यक्ति की दशा को देखकर यदि मैं आनंदित होता हूँ और दुखी नहीं होता हूँ, तो यह इस बात की ओर संकेत है कि मैं फिर भी मसीह का अंग नहीं बना हूँ। In those days, people used to have a lens to read small letters. और उन दिनों में लोगों के हाथों में लेंस होते थे जिसके द्वारा वह छोटे छोटे शब्दों और अंकों को पढ़ते थे, It is a handheld lens. और वह हाथों में आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र था। But now we have the specs. लेकिन अब हमारे पास यह जो चश्मा है, In Tamil, we call this as Mooku Kannadi, nose glass. और तमिल में इसे ऐसा कहते हैं कि ऐसा कांच का यंत्र जो नाक के ऊपर बैठता है। Because in those days, the glass will be very heavy. Now we have, because of technology, light glasses, the heavy spectacles will rest on the nose. और पुराने समय में वह कांच बहुत ही भारी होता था, लेकिन आज की आधुनिक तकनीक में यह कांच बहुत ही हल्का कर दिया कि हमारे नाक पर यदि भारी हो, नाक पर हमें निशान आ जाते हैं। That's why you have a bridge here to rest on the nose. इसीलिए इस चश्मे के बीच में एक पुल के समान दिया है जो आपकी नाक पर वो टिक जाता है। Sometimes the specs is so heavy that the nose will feel the pain. और कई बार हमारा चश्मा इतना भारी होता है कि हमारे नाक पर इसका दर्द होता है। One day the nose protested, "Eyes, you have a fault. Why should you put your weight on me?" और एक दिन इस नाक ने आंख से अपनी शिकायत की कि आंख तो तकलीफ तुम्हें है, लेकिन मुझे क्यों भार उठाना पड़ता है। You make some other arrangements. I don't want to bear the spectacles weight on me. और तुम अपना इलाज करो, तुम अपना इंतजाम कर लो, बंदोबस्त करो, मैं भार नहीं उठाऊंगा। Because of the protest, the specs has to be removed. और यदि आप नाक की बात सुनना चाहते हैं, आपको वो चश्मा उतारना होगा। And this man was walking without a specs. और यह व्यक्ति बिना चश्मा लगाए चलने लगा। And while he was going, he hit against the wall. और जब वह व्यक्ति चल रहा था, दिखाई न देने के कारण वह दीवार से टकरा गया। And nose started bleeding. और तब नाक से उसके खून आना शुरू हो गया। The nose realized. और तब उसकी नाक को एहसास हुआ। He told the eyes, "I am very, very, very sorry." और तब नाक ने अपनी आंख से माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो। Because I refused to bear your burden, I got hit. मैंने तुम्हारा भार उठाने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे यह मार मिली है। Yeah. So when we don't bear the burdens of the weak people, we are get affected. और इसी तरह जब हम कमजोर लोगों का भार खुद नहीं उठाते हैं, हमें ही नुकसान पहुंचता है। So God has kept weak brothers in our church so that we can bear, and it is a protection for us. और उसी तरह परमेश्वर ने अपने कलीसिया में भी कमजोर भाइयों को रखा है, लोगों को रखा है कि हम उनका भार उठाए, जो हमारी ही सुरक्षा के लिए है। So let us offer our bodies as a living sacrifice. तो आइए हम अपने इस शरीर को जीवित बलि होने के लिए सौंप दे। Lord, you are the head and I am part of your body. और प्रभु यीशु, आप प्रभु हैं, आप सिर हैं और मैं आपके इस देह का अंग हूँ। When we allow this thing to happen in our lives, और जब हम अपने जीवन में इस बात को होने की अनुमति देते हैं, we read in Romans, हम रोमियो में पढ़ते हैं, Romans chapter 8, हम रोमियो अध्याय 8 में, and we find that the Holy Spirit is coming into our work. और हम देखते हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं कार्य करने के लिए। The Spirit which raised Jesus Christ from the dead, और वह पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, that Spirit will work in our life so that He can revive that which is dead in our lives. तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, जो मर गया हमारे अंदर है वह पवित्र आत्मा जिलाए। Yeah, that means transformation. और यही मतलब है कि परिवर्तन होना, बदलाव होना। We read in John chapter 16 and verse 8. हम यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 में पढ़ते हैं, He convicts us of our sin, of judgment, of righteousness. और वह हमें धार्मिकता और न्याय के प्रति हमारे पापों को दिखाते हैं। When He convicts us, और जब हमें वो हमारे पापों का एहसास कराते हैं, I have to love the truth and I have to get deliverance from that.
तब मुझे अपने विषय में सत्य से प्रेम करना है और उससे बाहर आना है, छुटकारा पाना है। This is a continuous process. और यह एक जारी रहने वाली क्रिया है। The Spirit of God is working in our hearts. और परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है। When we don't know how to pray, He prays with us with groanings which cannot be uttered. और जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते तब पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं कि आहें भर भर कर प्रार्थना करती है। So that's why we read in Acts chapter 1 and verse 8. और वही हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 1:8 में पढ़ते हैं। Jesus thought, whatever I teach about the kingdom of God, 40 days, these people don't understand. और यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि इन 40 दिनों से मैं इन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ भी नहीं समझ रहे। Because their eyes are not brightened. क्योंकि उनकी आंखें अब तक खुली नहीं थी। That's why Paul is praying, Lord, I pray that you will enlighten their eyes to see all these things. इसलिए प्रेरित पौलुस ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप इन लोगों की आंखों को खोल दे कि यह देख सकें। We read that the prince of this world has blinded the eyes. और हम पढ़ते हैं कि इस संसार का जो हाकिम है उस दुष्ट ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। But it is the Holy Spirit which brings that glory very near to us. लेकिन यह पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की महिमा को हमारे बहुत ही करीब लेकर आता है। Many of us who wanted to take water baptism, which is given by a man, और कई सारे लोगों ने पानी का बपतिस्मा जो इंसान द्वारा मनुष्य द्वारा दिया जाता है लेना चाहा। we don't have the same desire or even the more desire for Jesus Christ to anoint us by the Spirit and fire. लेकिन उसी तरह हमारे अंदर ऐसी इच्छा नहीं कि हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का और उस आग का बपतिस्मा पाएं। We don't seek for the baptism of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के विषय में खोज नहीं करते हैं। Why? क्यों? Because we seek the honor from men in the church. Everybody is asking, have you received the baptism of waters? And we want to become a member of a church through baptism. We want to take part in the communion. क्योंकि हम लोगों से आदर सम्मान पाना चाहते हैं और स्वीकार किया जाना चाहते हैं कि कलीसिया में लोग मुझे स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु के भोज में भी शामिल हो सकूं। But anointing in the Holy Spirit, I'm not bothered much. लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में मैं इतनी चिंता नहीं करता। God has not given to us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. क्योंकि परमेश्वर हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So we read in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. तो हम 2 कुरिन्थी अध्याय 3:18 में पढ़ते हैं, Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। And the Spirit of God transforms us into the very same image of Jesus Christ. और परमेश्वर का आत्मा हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता है। So we find that the Father, the Spirit of God, the Spirit of Christ, and the Holy Spirit, all three persons are working in our lives. तो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है उनका आत्मा, पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्ति मिलकर हमारे हृदय में काम करते हैं। Suppose you are a landlord. अब मान लीजिए कि आप एक जमीन के मालिक हैं। You want some work to be done. और आप चाहते कि आपकी उस जमीन में कुछ काम किया जाए। You know you have lot of servants in your home. और आप जानते कि आपके घर में कई सारे नौकर चाकर हैं। Some servants are very efficient and have good experience. लेकिन कई सारे नौकर हैं जो बहुत अच्छे से और सफाई से काम करते हैं। But you can send them. और आप उनको भेज सकते हैं। But if it is an important work, you, your son, both will go, or your wife also will go. If it is an important work. लेकिन इससे भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम यदि आपके लिए होगा तो आप या आपके बच्चा या आपकी पत्नी जाकर उस काम को करेंगे। God could have sent his angels to carry out the work in your life. परमेश्वर चाहते तो वह स्वर्गदूतों को भेजकर आपके जीवन में कार्य कर सकते थे। He didn't send. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। It's a very important work. क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। It is a work which will stand through eternity. यह ऐसा कार्य है जो अनंत काल के लिए बना रहेगा। Because we are living in this world, we are not able to appreciate it, we are not able to see it. क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, हम उस अनंत काल के जीवन को देख नहीं पाते और उसकी प्रशंसा सराहना नहीं करते। Because it's an important work, Father, Son, and the Holy Spirit all are working in our lives. और जो कि हम मसीह के अंग हैं और उसकी संतान हैं, तो ये तीनों व्यक्ति मिलकर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। Romans 8:14 says, Romans 8:14, रोमियो 8:14 ऐसे कहता है, whoever is led by the Spirit of God,
जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, So let God lead us. तो परमेश्वर हमें चलाते हैं। Let Jesus Christ own us. We become, transfer the ownership to Jesus Christ. तो आइए हम अपना मालिकाना अधिकार यीशु मसीह को समर्पित कर दे, And let the Holy Spirit give more and more of the life of God so that we can be transformed. तो और पवित्र आत्मा ऐसा करे कि वह हमें परमेश्वर का वह जीवन और जो उजाला है वह और ज्यादा दे कि हम यीशु के समान बन जाएं। May God help all of us. अब परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। Shall we bow down our heads and pray? क्या हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें?